चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के ग्राफ को हल करना सीखेंगे। जैसा कि आप क्लास 10 में ग्राफ पढ़ चुके होंगे, ठीक उसी पर आधारित आपका क्लास 12 का ग्राफ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हटके है। क्लास 12 में आपको उच्चतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना होता है और इसमें रंगने वाली चीजें रहती है, जबकि 10 क्लास में ऐसा नहीं है। तो क्लास 12 का जो ग्राफ है, इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं, आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। 2-3 एग्जाम्पल में आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने चैप्टर्स का ये सब क्या करिए, क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में 5 से 8 नंबर का एक क्वेश्चन करता है ग्राफ का, हमेशा करता है, हर साल करता है, हर बार करता है, ठीक है ना। तो ग्राफ को समझिए, बेसिक से समझना जरूरी है। देखो, आपको क्या है कि इसमें असमीका पढ़ना है। जैसे आप 11 में पढ़े होंगे ग्राफ, तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगी, और नहीं पढ़े तो भी आपको बेटर से समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आपको समीकरण दिया रहेगा और बोलेगा जेड बराबर इतना पर उच्चतमीकरण चाहे न्यूनतमीकरण करने के लिए बोलेगा, तो अभी इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, अंत में करेंगे जब ग्राफ खींच लेंगे। तो अभी जेड वाले समय कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको क्लास 12 का ग्राफ देगा तो वहां पर न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। या तो अधिकतमीकरण बोलेगा, नहीं तो न्यूनतमीकरण बोलेगा। तो इसको अभी छोड़िए, इसको गोली मारिए। अभी जो समीकरण दिए, देखो ये सब असमीका है, जहां लेस देन ग्रेटर देन, ये लेस देन इज इक्वल का है, ये लेस देन इज इक्वल का सिंबल, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन। तो जहां लेस देन ग्रेटर देन ये सब लग जाएगा ना, समझिए कि वो असमीका है, ठीक है ना। तो जो भी मेरे पास ये असमीका दिया हुआ, इस सबको समीकरण बना लेंगे, मतलब सबको बराबर मान लेते हैं। अब बराबर मान के मान सारणी निकालते हैं, फिर उसको ग्राफ पर दर्शाते हैं, और उसके बाद इससे कैसे रंगना है वो हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए, यहां पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि x प्लस 2y, इसको बराबर मान के चल देंगे 8। मान लिया कि x प्लस 2y बराबर 8, यानी जो भी असमीका दिया होगा सबको बराबर आपको मानकर चलना है। जब आप इसको मान लिए तो यहाँ से आप मान सारणी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, मान सारणी यहाँ से निकाल लेंगे। मान सारणी आप क्लास 10 में भी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो क्लास 10 के जैसा ही यहाँ से आपको क्रिया करना है। दो बिंदु में यहाँ से क्या करेंगे, x का मान, x और y का मान निकालेंगे। x और y मान लेते हैं, यदि x का मान हम यहाँ पर 0 लेंगे, x का मान 0 लेंगे तो 0 हटाइए, ये x का मान 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y बराबर 8 है। तो 2 को इधर लाएंगे, 2 चौके 8, यानी y का मान निकल जाएगा 4। क्रिया करिएगा अपना, ठीक है ना। 12 क्लास में तो इतना क्रिया नहीं करने का, तो कितना आएगा आपको, ठीक है। देखो, यदि x का मान 0 लेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यदि y का मान हम 0 ले लेते हैं तब कितना होगा, देखिए यहाँ पर यदि y का मान 0 लेते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लंबा मान जा रहा है, चाहेंगे तो इसको छोटा करने के लिए भी मान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 8 को और छोटा करने के लिए मान ले लेते हैं। देखो, ऐसा छोटा मान रखना है कि छोटा मान आना चाहिए। x का मान छोटा रखो तो y का मान छोटा है, या y का मान छोटा रखो तो x का छोटा मान है। छोटा रखने पर छोटा आनी चाहिए, बस ये आपको फोकस करना है। तो देखो, मान लो यहाँ पर मैं y का मान पुट कर देता हूँ, या x, मान लो y का मान यहाँ पर मैं पुट कर दिया 3, ठीक है ना। y का मान पुट कर दिया 3, तो द्वितीय 6 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 3 रखा हूँ, और 6 को इधर ला दूंगा तो -6, तो 8 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी ये वाला बिंदु 2,3 आ जाएगा, यानी 2,3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो बिंदु मैंने क्या किया, इसको ये जो असमीका दिया था इसको बराबर मान लिया। बराबर मानने के बाद मैंने इसको इस यहाँ से मान सारणी निकाल लिया। जब इसका आप मान सारणी निकाल लेते, इसको ग्राफ पर दर्शा दीजिए, एकदम मैट्रिक के लेवल वाला चल रहा है। दर्शाइए यहाँ पर, देखो सबसे पहली बात है, x का मान 0, y का मान 4 है। तो x अक्ष पर आपको ये x अक्ष और ये y अक्ष है, बिंदु तो आपको दर्शाना ही करता है। तो x का मान 0 है, y का मान 4 है, यानी x अक्ष पर पहले 0 ढूंढो। तो x अक्ष पर 0 ये है, और 0 से आपको कहां तक जाना है, 4 तक। तो ये वाला 0 है, 0 से आपको उठकर जाना है कहां तक, 4 तक। तो हाई वाला जो बिंदु आपको मिलेगा ये हो जाएगा 0,4 का, ठीक है ना। 0,4 का बिंदु मिल गया। अब आगे चलते हैं, आगे x का मान 2 है, तो 2 ढूंढो कहां पर, यहाँ पर है। अब बोला है कि 2 से आपको 3 तक जाना है, तो हाई 2 से ही आपको कहां तक उठ के जाना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 से, x का मान 2 है, 2 से आपको उठकर जाना है 3 तक। तो 3 के सामने है, दिखाई दे रहा है, 3 के सामने आ गया। तो ये वाला जो बिंदु है इसका नाम हो जाएगा 2,3 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु प्राप्त होगा। दोनों बिंदु को मिला देंगे हम, क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे। दोनों बिंदु को क्या किया, मैंने मिला दिया, ठीक है। अब देखो बुआ, ये जो ग्राफ है थोड़ा सा मैं हाथ से खींचाऊं तो इधर उधर हो गया होगा, आप स्केल से खींचेगा, क्योंकि आपको स्केल से खींचने को मिलता है। तो थोड़ा सा डेरवार भी हो तो उसको बुरा नहीं मानिएगा, सिर्फ बेसिक समझिए, आपको बेसिक समझना जरूरी है। तो ये वाला जो ग्राफ आ गया, किसका आ गया, आपका आ गया ये वाला ग्राफ, x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल 8 का आ गया। अब इसका क्षेत्र निकाल लेते हैं हम लोग, इसका क्षेत्र निकाल लेंगे, ठीक है ना। या अभी इसका क्षेत्र निकालते, किधर रंगना है आपको, इसका क्षेत्र मैं बाद में निकालूंगा। अब देखो, इसका तो मैंने ग्राफ खींच दिया, अब इसका जो दूसरा का समीकरण दिया इसको भी बराबर मानकर चलेंगे। पुनः माना कि, क्या किया, पुनः माना कि, पुनः मान लिया मैंने, यहाँ पर ध्यान दो, इसको भी बराबर मान लेंगे। मान लिया 3x प्लस 2y बराबर लेकर चलेंगे, बराबर 12, यह समीकरण है तो बराबर मान के चल दिए। यहाँ से भी मैं निकाल लूंगा, मान सारणी निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, मान सारणी निकाल लूंगा। फोकस करिएगा,
ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकाला हूँ, मान सारणी निकालो, यहाँ से भी 2 बिंदु निकालूंगा। अब सोचो यहाँ पर यदि x का मान यहाँ पर 0 लेकर चलेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12 बचेगा, 2 को उधर लाएंगे, 2 6 के 12, तो y का मान 6 आ जाएगा। अगर यही सोची जाए y का मान 0 ले लेते हैं, y का मान अगर 0 ले लेंगे तो ये पूरा मान 0, तो 3x बचेगा, 3x बराबर 12 होगा, 3 इधर लाएंगे बटा में, 3 चौका 12, तो x का मान आ जाएगा 4। तो देख सकते हैं यहाँ पे x का मान 0 तो y का मान 4 आ गया। जब y का मान 0 रखे तो y का मान 0 रखे तो x का मान 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका इस समीकरण का क्या होगा, मान सारणी निकल गया। अब इस मान सारणी को क्या करेंगे, इस ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पहला बिंदु x का मान 0 है तो y का मान 6 है, तो x का मान 0 ये है, और तो y का मान कहाँ है, 6 तक, यानी 0 से आपको 6 तक जाना है, तो 0 ये है, 0 से कहाँ तक आएंगे, 6 तक। हाई वाला बिंदु हमें मिल रहा है, इसका नाम दे देंगे 0,6, ठीक है ना। अब दूसरा का बिंदु देखिए, दूसरा का बिंदु x का मान 4 है तो y का मान 0 है, तो x का मान 4 ये है और y का मान यहाँ पर 0 आपको मिल जाएगा ना, ये वाला बिंदु हो जाएगा 4,0। तो 2 बिंदु हमें कौन कौन सा मिल गया, हाई वाला बिंदु मिल गया और हाई वाला बिंदु मिल गया। दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। आप स्केल से धक्के मिलेगा, एकदम सीधा आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। दोनों बिंदु को मैंने क्या किया, मिला दिया। तो ये वाला जो बिंदु आ गया, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका 3x + 2y ≤ 12 का ग्राफ हो गया। तो भाई दोनों जो समीकरण दिया था ये, और इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे क्योंकि x बराबर 0 y बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, छोड़िए उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दो आपको समीकरण दिया था, दोनों को मैंने बराबर मान के दोनों का मान सारणी निकाल लिया, फिर उसको ग्राफ में दर्शा दिया। तो ये तो मैट्रिक लेवल का हो गया ना। अब हम लोग यहाँ 12 वाले लेवल का यूज करते हैं। कैसे आपको यहाँ समझना है, देखो अब हमें रंगने के लिए यहाँ पर कौन सा क्षेत्र रंगना है, कौन सा क्षेत्र नहीं रंगना है, किस भाग का उच्चतमी न्यूनतमीकरण करना है, इसके लिए करते क्या है, इसके लिए प्रत्येक भाग का क्षेत्र हम लोग निकालते हैं। जैसे पहला असमीकरण, तो यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर देखिए असमीकरण, पहले का असमीकरण क्या है, x + 2y ≤ 8 का क्षेत्र निकालेंगे। इसका क्षेत्र निकालेंगे कि भाई मान लो ये असमीकरण आपका यही ना था, इस असमीकरण x + 2y ≤ 8 का जो ग्राफ होगा, ये मतलब ये मूल बिंदु से दूर भागेगा कि मूल बिंदु की ओर आएगा। तो इसके लिए x का मान 0 और y का मान 0 उठाकर चलेंगे। यदि इसका मान सत्य हो जाना, देखो यहाँ पर जैसे समझिएगा ध्यान से, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जब x का मान 0 और y का मान 0 लेकर चलेंगे, तब क्या होगा कि x का मान 0 और +2 गुना y का मान 0 और ≤ 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 ≤ 8। बताइए कथन सही है कि नहीं, 0 8 से छोटा होता है कि नहीं, छोटा होता है। इसका मतलब ये कहाँ भागेगा, सत्य हो जा रही है। इसका मतलब है जो रेखा था इसका ग्राफ हमेशा किधर भागेगा, मूल बिंदु की ओर भागेगा। देखो मैंने कैसे मालूम किया कि अभी मुझे कौन सा क्षेत्र रंगना है, ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है ना। इस समीकरण का ये वाला ग्राफ है, तो मुझे इधर का रंगना है कि इधर का क्षेत्र रंगना है। तो इसके लिए हम लोग मूल बिंदु निकालते हैं। देखो x का मान 0 y का मान 0 रख दिए, इस समीकरण में रख दिए, तो देख रहे कथन सही हो रहा है कि नहीं। सही हो जाएगा तो मूल बिंदु की ओर भागेगा, सही नहीं होगा तो मूल बिंदु से दूर भागेगा, ठीक है ना। तो x का मान 0 y का मान 0 इसमें रख दिया, तो देख रहे हैं कि इधर पूरा 0 आ रहा है, 0 ≤ 8, यानी 0 8 से सही छोटा होता है। इसका मतलब ये सत्य है, सत्य है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ है ये कहाँ भागेगा, मूल बिंदु की ओर भागेगा। यानी इसका भी देखिए हई वाला पूरा क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब दूसरा का हम लोग क्या था, दूसरा का हमारा क्या था, अभी तो हमको मालूम चल गया कि ये जो ग्राफ है ये इधर नहीं भागकर इधर भागेगा, मूल बिंदु की ओर भाग रही है, पूरा क्षेत्र है। आगे समझिए दूसरा का समीकरण देखते हैं। दूसरा का समीकरण हमारा ये वाला था, ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पर असमीकरण रंगने का ऐसा ही क्षेत्र निकालते हैं। असमीकरण 3x + 2y ≤ 12 का क्षेत्र निकाल लेते हैं। कौन सा क्षेत्र आएगा, इसका क्षेत्र निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, वही x का मान 0 y का मान 0 मूल बिंदु लेकर चलेंगे। यहाँ देखो, इसलिए 3 गुना x का मान 0 + 2 गुना y का मान 0 ≤ 12। यानी देखो यहाँ पर है टोटल मान क्या आएगा, टोटल मान 0 आ जाएगा, ≤ क्या हो जाएगा 12। टोटल मान 0 आ जाएगा, है तो y का मान x का मान 0 रखेंगे, टोटल मान 0 आ जाएगा। तो 0 ≤ क्या आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब ये भी कथन सही है क्योंकि 0 12 से छोटा होता है, यानी ये भी कथन सत्य है। सत्य मतलब है जो दूसरा का ग्राफ खींचे, ये भी किधर भागेगा, ये भी भागेगा, मूल बिंदु की ओर भागेगा, ठीक है ना। यानी इसका ग्राफ भी किधर भाग रहा है, मूल बिंदु की ओर ये भाग रहा है। तो अभी देखी जाए तो दोनों से मतलब घिरा हुआ भाग कौन सा मिल गया। तो अभी पहले का जो ग्राफ था उसका भाग ये वाला था और ये नीचे वाले भाग को रंग रहा था मूल बिंदु की ओर। दूसरा का जो आपका ग्राफ है वो भी नीचे ही की ओर मूल बिंदु की ओर आ रहा है। तो दोनों से घिरा हुआ भाग मतलब ये वाला सब हो जाएगा, है सब पूरा हो जाएगा, है सब पूरा भाग दोनों से घिरा हुआ हो जाएगा। आगे शर्त दिया कि x का मान 0 से बड़ा, तो
एक्स का मान 0 से बड़ा ये घेर ले रहा है, वाई का मान 0 से बड़ा ये घेर ले रहा है। यहाँ पर शर्त दिया ना है कि एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, यानी हाइयो भाग घेर ले रहा है, ये भी भाग घेर ले रहा है। उसके बाद हाई ग्राफ आपका घेर लिया इधर की ओर, ये घेर लिया। तो इन चारों से इससे 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 घिरा हुआ क्षेत्र हमारा कौन सा मिल रहा है? हाई वाला क्षेत्र मिल रहा है, यानी रंगने वाला बिंदु हमें कौन सा मिलेगा? हाई वाला मिल जाएगा। तो मैंने कैसे समझा कि मुझे कौन सा क्षेत्र रंगना है? इसके लिए पहला जो असमीका था उसका मैंने क्षेत्र निकाल लिया, x बराबर 0 y बराबर 0 रखकर देख लिया, ठीक है ना। ये कथन यदि सत्य हो जाएगा, 0 यदि 8 से छोटा हो गया, मतलब 0 यदि 8 से छोटा हो गया, यानी कथन को संतुष्ट कर रहा है कि इधर का मान इधर से छोटा होगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वो सही कंडीशन को दर्शाएगा, सत्य को। तो मूल बिंदु की ओर भागेगा। ऐसे ही दूसरा का भी क्षेत्र निकाल लिया, मूल बिंदु की ओर भाग रहा था, ठीक है ना। और उसके बाद x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, तो x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा उठा लिया, तो ये इधर से कर लिया, इधर से कर लिया। तो इस रेखा से और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 से घिरा हुआ भाग हमें ये मिल गया, यानी इस समीकरण का ग्राफ ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने क्या किया, यहाँ पर दर्शा दिया चित्र के द्वारा, ग्राफ को मैंने रंगने का काम किया है, मतलब घिरा हुआ भाग कौन सा आएगा वो निकाल लिया। अब हमें निकालना है या तो अधिकतमीकरण नहीं तो न्यूनतमीकरण मान आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। इसके लिए मैं यहाँ पर साइड में क्रिया करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप नीचे करिएगा, आपको पेज मिलेगा लंबा, आपको ऊपर नहीं करना है। इसके लिए आपको करना क्या होता है? कोणीय बिंदु निकालना होता है। कोणीय बिंदु कौन कौन सा होता है? जो ग्राफ को घेरा हुआ बिंदु होता है। कौन कौन सा बिंदु हो जाएगा? हाई वाला बिंदु हो जाएगा, हाई वाला बिंदु हो जाएगा, हाई वाला बिंदु हो जाएगा, हाई वाला बिंदु हो जाएगा। यही 4 बिंदु क्या किया? उसको घेर लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु। इधर लिख देंगे जेड का मान। जेड बराबर कितना मान आपको दिया है? -3x आप प्लस हो जाएगा 4y, -3x प्लस 4y, यही आपका जेड बराबर बिंदु दिया है। अब देखो यहाँ पर कोणीय बिंदु हम लोग निकालते चलेंगे। पहले का कोणीय बिंदु कितना है? 0,4 है, 0,4 है। अब सोचिए जेड बराबर -3 गुना x का मान कितना रखना है? 0 प्लस 4 गुना y का मान 4 रखना है। तो -3 का 0 से गुना करेंगे 0, 4 का 4 से गुना कर देंगे 16 आ जाएगा। पहले का कोणीय बिंदु का मान निकाल लिए। अब दूसरा का कोणीय बिंदु कितना है? 2,3 है, तो 2,3 यहाँ पर रख देते हैं। अब इस पर देखते हैं जेड का मान क्या आ रहा है। तो सोचिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की यहाँ पर कमी है, ध्यान दीजिएगा। तो -3 x का मान 2 रखना है, x का मान 2 y का मान 3, तो -2 यहाँ पर 2 रखेंगे तो -6 रहेगा, 3 है, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 12, 12 में से 6 घटा देंगे तो ये वाला मान पूरा 6 आ जाएगा। अब तीसरा का बिंदु हम लोग देते हैं, इस भाग को मिटकाइए क्योंकि इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है ना। इधर इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब ये वाला बिंदु रख दिए, ये वाला बिंदु रख दिए। ये वाला बिंदु कितना है? 4,0 है। कितना है? 4,0 है। इसका भी निकाल लेते हैं जेड का मान। अब सोचिए यहाँ पर जेड का मान -3 गुना x का मान 4 रखेंगे। x का मान कितना रखना है? 4, तो -12 और ये 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर जेड का मान -12 आ जाएगा। अगर मूल बिंदु रखेंगे 0,0 रखेंगे हाई वाला बिंदु, तो यहाँ जेड का मान टोटल कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो जिस बिंदु से गिरा हुआ आपको ग्राफ आ गया उसमें क्या करना है? इसे कोणीय बिंदु लिखकर सभी बिंदु को दर्शा देना, जेड का मान निकाल देना है। अब जैसे ही जेड का मान आ जाएगा तो उसमें अधिकतम पूछेगा तो अधिकतमीकरण, न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतमीकरण। इसमें देखो सबसे अधिकतम मान कौन सा? 16, 6, -12, 0। तो इसमें सबसे अधिकतम मान कौन है? 16, यानी इस समीकरण का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 16, यानी 0,4 पर ये जो समीकरण दिया ये अधिकतमीकरण कर रहा है। अधिकतमीकरण का मतलब अधिकतम मान, और न्यूनतमीकरण बोलता है तो सबसे न्यूनतम कौन है? 16, 6, -12, 0। इसमें सबसे छोटा -12 है, तो किस बिंदु पर -12 है? 4,0। तो लिख सकते हैं कि इस दिए गए समीकरण का 4,0 पर न्यूनतमीकरण हो रहा है और इसका न्यूनतम मान -12 है। लेकिन वही पूछता अधिकतमीकरण, तो अधिकतम मान 16 है, तो लिख देंगे ये जो समीकरण दिया गया है 0,4 पर अधिकतमीकरण कर रहा है और इसका अधिकतम मान कितना है? 16 है। तो ऐसे आपको क्या करना है? निकालना है। एक बार और सिंपल तरीके से समझिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा लोगों की ग्राफ समझ में भी नहीं करता है। एकदम सिंपल तरीका है, रंगने का सिंपल तरीका है। जो असमीका हमको दिया हम कुछ नहीं करेंगे, वो असमीका दिया, पहले असमीका, दूसरा समीका, जितना भी असमीका आपको दिया सबको क्या करना है? पहले जो असमीका उसको बराबर मान के चलेंगे, मान सरणी निकालेंगे, उस मान सरणी को ग्राफ पर दर्शा देंगे, इतना करना है। फिर दूसरा का असमीका को भी बराबर मान के चलना है, उसका भी मान सरणी निकालना है और उसको भी ग्राफ पर दर्शा देना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद अब क्षेत्र निकालना है कि किस भाग को रंग सकते हैं, कि मूल बिंदु की ओर वाले भाग रंगेंगे या मूल बिंदु से दूर वाले भाग को रंगेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? पहला जो असमीका उसको उठा लेना, असमीका इतना इतना का क्षेत्र निकालेंगे। इसके लिए आपको x बराबर 0 और y बराबर 0 यानी मूल बिंदु रखना है, यानी x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ रख दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जब x का मान 0 y का मान 0 रखने पर देख रहे हैं कि ये कथन सत्य हो रहा है कि 0 8 से छोटा है। अगर सोचो ये मुंह इधर घुमा रहता है तो 0 8 से कभी बड़ा नहीं होता, सत्य हो जाता है, तो ये मूल बिंदु से हमेशा दूर भागता है। यानी x का मान 0 y का मान 0 रखने पर कथन सत्य हो रहा है कि 0 छोटा है 8 से, नहीं सत्य हो रही है। तो ये जो आपका खींचा गया ग्राफ था ये हमेशा मूल बिंदु की ओर भाग रही है। अब दूसरा का जो समीका था इसको भी मैंने चेक कर लिया, का समीका इतना का क्षेत्र निकाल लिया, x बराबर 0
y बराबर 0 रखकर, तो इसका भी जब निकाला तो 0 12 से छोटा आ गया, यानी भी सत्य है, यानी भी मूल बिंदु की ओर भाग रहा था। तो दोनों को मैंने समझ लिया कि मेरा घिरा हुआ क्षेत्र हई सब आ गया था, ठीक है ना। उसके बाद देख रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी x का मान 0 से बड़ा और y का भी मान 0 से बड़ा दिया, यानी इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्र हमें हई बीच वाला मिल रहा था, यानी इसका ग्राफ वही होगा। इतना हो जाने के बाद इसका क्या करना है, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है। तो यहाँ कोणीय बिंदु जिस से घिरा हुआ मतलब ये ग्राफ है ना, उस बिंदु को कोणीय बिंदु कहते हैं। हई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ये चारों कोणीय बिंदु है। तो कोणीय बिंदु और एक और जेड का मान, कोणीय बिंदु पुट करेंगे, जेड का मान निकालेंगे और इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम मान होगा तो अधिकतमीकरण, सबसे न्यूनतम मान इसका न्यूनतमीकरण। तो अधिकतमीकरण किस बिंदु पर है, 0,4 पर, न्यूनतमीकरण किस बिंदु पर है, 4,0 पर है। तो ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेकर इस बात को हम लोग बेटर से और समझते हैं। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल से आपको मैं बेसिक से क्लियर करवा दूंगा। अभी तक पहले एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि कैसे ग्राफ 12 क्लास की बनाई जाती है, ठीक है ना, कैसे वहां पर अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करी जाती है। बाबू हार्ड नहीं है, दिमाग में बैठा, ये सिंपल है। इसको भी देखिए, यहाँ पे बोला कि जेड बराबर इतना पर न्यूनतमीकरण करने के लिए बोल रहा है और आपको यहाँ पर असमीका दिया हुआ है। इस असमीका को क्या करना है, समीकरण मान के चलना, मान सारणी निकालना, ग्राफ पर दर्शाना, फिर क्षेत्र निकालना, उसको रंगना है और फिर आपको जब रंग देंगे तो वहां पर जो बिंदु आएगा कोणीय बिंदु से आपको उच्चतमीकरण या न्यूनतमीकरण कर देना। तो हार्ड थोड़े है, दिमाग में बैठा, ये आपका बन जाएगा। चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। सबसे पहले ये असमीका दिया, इस असमीका का हम क्या निकालेंगे, मान सारणी निकाल लेंगे। तो ये असमीका को क्या करेंगे, मान लेंगे, इसको माना कि x प्लस 3y, इसको बराबर मान के चलेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर दिया है, x प्लस 3y बराबर लेकर चल देंगे 3, ठीक है ना, x प्लस 3y बराबर लेकर चल देंगे इसको 3, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको मैंने क्या किया, बराबर मान लिया, इसको बराबर मान के चल दिया। तो यहाँ से इसका भी मान सारणी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, मान सारणी निकालेंगे। मान सारणी कैसे निकाल जाती है आपको समझ में तो आ ही गई होगी। इसके पिछले वाले एग्जाम्पल से देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया। अब सोचिए यदि x का मान 0 रखते हैं तो 3y बराबर 3 बचेगा, 0 तो हटा दीजिए, तो यहाँ पर y का मान 1 निकल जाएगा। अगर y का मान 0 लेकर चलते हैं तो x का मान 3 निकल जाएगा। ये पहले समीकरण का मान सारणी हो गया। अब इसको एक काम करते हैं, दर्शा देते हैं, ठीक है ना, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर दर्शा देते हैं इस ग्राफ पर, ठीक है ना। ये ग्राफ तो आपको समझ में आ रही है, x अक्ष y अक्ष। देखिए यहाँ पर x का मान 0 है, ठीक है ना, x का मान देख सकते हैं 0 है, 0 से कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो x का मान 0 हो गया, 0 से 1 तक जाएंगे तो हई वाला बिंदु हमें मिल रही है, इसको लिख देंगे 0,1। आगे देख सकते हैं x का मान 3 है, 3 से जाना तक 0 तक। अब देखो x का मान 3 है, 3 से ऊपर जाएंगे तो 1 मिलेगा, 0 आपको यहीं पर मिलेगा। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 3,0, ठीक है। इस बिंदु का नाम देते हैं 3,0। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। अभी थोड़ा सा आप क्या करिएगा, स्केल से मिलाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी गड़बड़ होगा। ये था 1,0, इस बिंदु का यहाँ पर नाम दे देते हैं 0,1 था ये वाला बिंदु। x का मान 0 और y का मान 1। तो इन दोनों बिंदु को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्केल की सहायता से ग्राफ खींचेगा ताकि सीधा है, ठीक है। ये ग्राफ आपका सीधा है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, तो ये हो गया x प्लस 3y ग्रेटर देन का सिंबल दिया है, ग्रेटर देन इज इक्वल 3, ठीक है ना। तो इस समीकरण को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। अब इसका कौन सा भाग आपका मूल बिंदु की ओर इसका ग्राफ आएगा, मतलब ये रंग आएगा कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर। इसके लिए क्या करेंगे, इसका चाहेंगे तो हम लोग अभी क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। इतना का लिखते हैं, असमीका, सामने संगे चलिए, असमीका x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल 3 का क्षेत्र निकाल लेते हैं कि किधर ये रंग आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 लेकर चल देंगे। x का मान 0 रखिए यहाँ पर, इसलिए x का मान 0 आप प्लस 3 गुना y का भी मान 0 ग्रेटर देन इज इक्वल 3, यानी यहाँ इसको पूरा ये मान 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 3, यानी 0 3 से बड़ा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लेकर चलना है, असत्य लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, असत्य लेकर चलना है। कभी 0 3 से बड़ा नहीं होगा, असत्य हो रहा है। इसका मतलब ये मूल बिंदु की ओर नहीं आकर किधर की ओर भागेगा, इधर की ओर भागने का वो काम करेगा, इधर की ओर भागने की ओर ये ग्राफ काम करेगा, यानी मूल बिंदु की ओर नहीं आएगा क्योंकि सत्य नहीं हो रहा है, ठीक है ना। असत्य हो जा रही है, 0 3 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, यानी ये वाला ग्राफ मूल बिंदु की ओर नहीं आएगा, इधर की ओर भागेगा, यानी रंगने वाला क्षेत्र है सब ऊपर की ओर आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा असमीका देखते हैं। इस असमीका को भी बराबर मान के चलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पुनः माना कि x प्लस वाई, इसको बराबर मान के चलेंगे बराबर 2, और इसका भी क्या करेंगे, मान सारणी निकाल देंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, मान सारणी निकाल देते हैं। चलिए मान सारणी जरूरी होता है, मान सारणी नहीं निकालेंगे कुछ नहीं बुझाएगा आपको। x y, अब सोचिए यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 2 चलाएगा, यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 2 चलाएगा, ठीक है ना। मान सारणी निकाल लिया। मान सारणी निकालने के बाद इसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। x का मान 0 y का मान 2 है, ध्यान दीजिएगा, x का मान 0 y का मान 2, तो 0 से 2 तक जाएंगे तो हई वाला बिंदु हमें मिल जाएगा 0,2। आगे देखिए, आगे y का मान 2 है, x का मान 0 है, तो y का मान 2 है या 2 है, और यहाँ पर y x, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए,
x का मान 2 है, y का मान 0 है, तो x का मान 2 ये हो गया, y का मान यहीं पर आपको 0 मिल जाएगा। तो इस बिंदु का नाम दे देंगे 2, 0। तो दो बिंदु हमें मिल गए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। दोनों बिंदु को क्या करते हैं आप स्केल की सहायता से मिलाएगा, हम ऐसे ही हाथे मिला देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया, इस ग्राफ का भी नामकरण कर देते हैं। इस ग्राफ का नामकरण हो जाएगा x + y ≥ 2। ये ग्राफ होगा किसका, आपका x + 2 का। अब ध्यान देते हैं ये जो ग्राफ अभी खींचे इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्र निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका क्षेत्र निकाल लेते हैं साइड में, तो लिख देंगे यहाँ पर असमीका x + y ≥ 2, यही ना है। इसका क्षेत्र निकाल लेंगे किधर की ओर ये रंग आएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, x का मान 0 उठाएंगे, y का मान 0 उठाकर चलेंगे। अब यहाँ पे x का मान 0 + y का मान 0 > क्या करेंगे 2, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप, या कर दीजिए ये पूरा 0 > 2। क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है, 0 > 2 का मतलब 0 का मान 2 से बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता, ये भी क्या है, असत्य है। यानी इसका भी ग्राफ किधर की ओर भागेगा, इधर की ओर ही भागेगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, इसका भी ग्राफ किधर की ओर भागेगा, जो खींचे इसका भी ग्राफ इधर की ओर ही भागेगा। उसके बाद x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, यानी देखिए जाए इन चारों ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्र आपको कौन सा भास हो रहा है। देखिए भाई पहले का जो ग्राफ खींचे थे ये भी ऊपर की ओर भाग रहा था, दूसरा का भी ग्राफ खींचे थे ये भी ऊपर की ओर भाग रहा है। x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्र आपका हई सब मिल जा रहा है, पूरा हई वाला क्षेत्र आपको मिल जाएगा, ये सब पूरा हई सब बाहर वाला, ठीक है ना। इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्र आपको यही मिल रहा है। यानी रंगने वाला काम कौन होगा, तो ये वाला होगा, क्योंकि x से बड़ा तो x से नीचे नहीं आ सकते, y से बड़ा है तो इधर भी नहीं आ सकते, यानी तीनों चारों से घिरा हुआ क्षेत्र हमें ये वाला मिल जाएगा। तो रंगने वाला भाग आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो रंगने वाला हो गया। अब ये किन किन बिंदुओं से रंगा गया, किन किन, इसका कोणीय बिंदु कौन कौन सा होगा, एक ये बिंदु है और एक हाई वाला बिंदु है, एक ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु है। ये 2-4 बिंदु आपको क्या करना है, उठा लेना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका z का मान निकालना, न्यूनतमीकरण करना है भाई। तो न्यूनतमीकरण करना है तो हमें कोणीय बिंदु तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु, ठीक है ना। इधर कोणीय बिंदु और यहाँ पर क्या करना है, z का मान लिख देना है। z का मान क्या दिया है, z का मान दिया है 3x + 5y। ये 12 क्लास का ग्राफ है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। अब कोणीय बिंदु, पहले का कोणीय बिंदु क्या पुट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 0,2 है, ये वाला बिंदु है तो 0,2 है, 0,2 यानी x का मान 0, y का मान 2 है। पुट करते हैं 3 गुना x का मान 0 और +5 गुना y का मान 2, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 5 का पढ़ा 2 पढ़ देंगे 10 हो जाएगा। अगला बिंदु निकालते हैं। अगला बिंदु क्या है, तो ये वाला होगा। इसके बाद हाई वाला बिंदु निकाल सकते हैं। तो सोचिए ये वाला बिंदु बीच में आपका है, बीच में, ये बीच में मतलब 1.5 के आसपास आएगा और ये लगभग जो है ना 1 के आसपास आ रही है। तो अब ग्राफ खींचिएगा तो आपको करेक्ट दिखाई दे रहेगा कि कहाँ पर वो कटान बिंदु है, ठीक है ना, वो कहाँ पर कटा हुआ है, यानी कहाँ पर ये कटा हुआ है। तो इस बिंदु को मान लो यहाँ नीचे 1.5 है और इधर मान के चलो कि 1 के आसपास है, यानी मान लो कि इधर 2 के आसपास है कटा हुआ है और ऊपर 1 के आसपास माना। करेक्ट हम लोग लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि ग्राफ में डिस्टेंस, दूरी, आइए रेखा थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिंदु लेकर चलेंगे x का मान 2 और y का मान 1 लेकर चलेंगे। पुट करते हैं यहाँ पर, देखो x 3 गुना क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो गया +5 गुना y का मान 1 हो गया, तो 3 दूना 6 और 5 हो जाएगा 11। अगला बिंदु पुट करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्योंकि इधर तो ग्राफ खिंचाया ही नहीं है। आगे देखो ये वाला बिंदु होगा, ये वाला बिंदु होगा और ये हाई वाला बिंदु होगा। तो इस बिंदु का नाम 3,0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3,0। अब z का मान पुट करते हैं, 3 गुना x का मान 3 और +5 गुना y का मान 0, तो ये आपका हो जाएगा 9। हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है। तो इन तीन ही बिंदु में 3 ही कोणीय बिंदु निकला था, ये और ये वाला है नहीं होगा क्योंकि ये तो अंदर की ओर आ जा रहा है ना, जिससे ग्राफ खींचा गया वही सब कोणीय बिंदु हो जाएगा। ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। तो इसमें सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, आप देखिए सबसे यहाँ 10 आ गया, 11 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 आपका सबसे न्यूनतम मान है। यानी लिख सकते हैं 3,0 पर इस ग्राफ का न्यूनतमीकरण हो रहा है और इसका न्यूनतम मान कितना है, 9 है। अगर यही पूछता कि इसका अधिकतमीकरण करिए तो इसका अधिकतम मान 11 हो जाता है, किस बिंदु पर, 2,1 पर। याद देखिएगा आपको ग्राफ खींचना है, किस पर खींचना है, आपको इसका ग्राफ की कॉपी पर खींचना है। अभी आप हो सकते हैं तो आंसर मिलाएंगे थोड़ा डिसमिस हो सकता है, क्यों, इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो ग्राफ का डिस्टेंस भी अलग होगा और ग्राफ आपका सही नहीं खींचा है, ये देखा थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ है। अभी ग्राफ पर खींचेंगे स्केल की सहायता से तो आपका करेक्ट आएगा। बेसिक आप ये समझ को, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके का यूज कहाँ करेंगे, अपने ग्राफ की कॉपी पर करिए।
जब आपको समीकरण दिया रहेगा तो दो चार समीकरण दिया रहेगा तो सबको बराबर मानना है। पहले समीकरण को बराबर मान के मान सारणी निकालना, उसको ग्राफ पर दर्शा देना है और चेक करना है कि नीचे वाला भाग रंगना है कि उसको ऊपर वाला भाग रंगना है। इसके लिए x बराबर 0 y बराबर 0 रखना है। यदि सत्य होगा तो मूल बिंदु क्यों रंगेंगे, नीचे वाले भाग को रंगेंगे। यदि असत्य होगा तो उसको ऊपर वाले भाग को रंगना है, ठीक है ना। फिर दूसरा समीकरण का भी ऐसे ही करेंगे, मान सारणी निकालेंगे और उसके बाद कौन सा क्षेत्र रंगना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। इसके लिए x बराबर 0 y बराबर 0, यदि सत्य आएगा तो इस रेखा का नीचे वाला भाग रंगेंगे, नहीं तो असत्य आएगा तो उसको ऊपर वाले भाग रंग देंगे। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब x का मान 0 से बड़ा y का मान 0 से बड़ा, यानी ये वाला क्षेत्र घेर लेता है, ठीक है ना। तो इन तीनों चारों समीकरण से घिरा हुआ क्षेत्र मुझे ये मिला, इसको मैंने रंग दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि कोणीय बिंदु यहाँ पर ढूंढना है, किस किस बिंदु से ग्राफ खींचा गया। तो हाई वाला बिंदु, हाई वाला बिंदु, हाई वाला बिंदु, 3 बिंदु था, तो तीनों बिंदु को मैंने लिख दिया। वहां पर z का मान निकाल दिया और जो अधिकतम मान होगा वो अधिकतमीकरण और जो न्यूनतम मान होगा वो न्यूनतमीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस बिंदु पे न्यूनतमीकरण हो रहा है, 3,0 पर न्यूनतमीकरण हो रहा है और यहाँ पर z का न्यूनतम मान कौन सा है, तो 9 है। ऐसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 एग्जांपल से आपका ग्राफ बेसिक से क्लियर हो गया होगा क्लास 12 का, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।